स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो न्यूट्रास्यूटिकल पार्ट 1 हमारा यहाँ पे चल स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों जैसे देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल कुछ एक रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक। मतलब ये बहुत लोग सोचते हैं ना कि बहुत ही बड़ा कोई रॉकेट साइंस होगा जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में। तो वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज रहने वाला है। अब यहाँ पे बेसिक हमेशा ध्यान रखना, बेसिक चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बेस इम्पोर्ट स्ट्रोंग नहीं होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी यहाँ पे नहीं रह पाएगी। तो देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जब हमारा जो शरीर है, मतलब कि जिस दिन आप इस दुनिया में आए, जब से आपने सांस लेना शुरू किया, तब से आपको न्यूट्रिशन की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब बहुत बार क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस एज के हो, आपका जेंडर क्या है, आपका वर्क क्या है, आप फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो या फिर आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई बीमारी है या नहीं है। सब चीजें मैटर करती हैं, सब कुछ मैटर करता है। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना न्यूट्रिशन किसको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जितना न्यूट्रिशन मुझे चाहिए उतना न्यूट्रिशन पंकज सर को चाहिए, उतना न्यूट्रिशन रोहित जी को चाहिए, उतना न्यूट्रिशन हिना जी को चाहिए। ऐसा नहीं होता, हर डिपेंड करता है आपकी बॉडी टू बॉडी पे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें बात समझने वाली है कि अगर हमें न्यूट्रास्यूटिकल अगर हमारे लिए इतना जरूरी है, तो हमारे पास इसके सप्लीमेंट्स क्यों नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा लैक है इंडिया की नॉलेज के अंदर, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़ा एक लैक है कि हमें मेडिसिन के बारे में तो पढ़ाया जाता है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो आपका बेस है। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होगा तो आप अच्छे से हेल्दी नहीं रह पाओगे। सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं ये, जो हर किसी को, हर घर में ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। अब यहाँ पे अगर बात करें, पंकज सर अगर बीमार हुए हैं तो उसके अंदर गलती किसकी है? पंकज सर की है। मैं बीमार हुआ, मेरी गलती है। मैं ठीक हुआ हूँ, मैं मैंने कुछ ना कुछ करा होगा, पंकज सर ठीक हुआ, सर ने कुछ ना कुछ करा होगा। अब ये तो नहीं है ना कि पंकज सर के पेरेंट्स ने कुछ करा है, मेरे पेरेंट्स ने कुछ करा है, भाई साहब ने कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। गलती हम दोनों की है कि हमने खाना अच्छे से नहीं खाया होगा, या फिर ठंड है तो हमने कपड़े अच्छे से ना, एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हमने यहाँ पे क्रिएट किया होगा अपने लिए। वैसे ही होता है कि हमारी जो हेल्थ है ना दोस्तों, वो हमारे हाथ में होती है और किसी के हाथ में नहीं होती है। आपको क्या खाना, आपको क्या पीना है, आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना, आपको किस टाइम खाना है, नींद कितनी लेनी है, पानी कितना पीना है, आपको एक्सरसाइज करनी है कितनी करनी है। ओवर एक्सरसाइज भी आपको खराब करती है, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर चीज आपको खराब करती है अगर आप उसको ओवर करते हो, ज्यादा करते हो तो। आपको अपनी लिमिटेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको हेल्थ के सेमिनार्स मिलते हैं। आपको ध्यान होगा, अब आपके, आई थिंक शायद आपका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेशंस हुई होंगे। आई थिंक प्राची मैम ने ट्रेनिंग्स यहाँ पे ली होंगी, आपको क्या पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, वो सब चीजें सिखाई जा रही है। क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि आपका एक्सटर्नल जो आपको देखते हो, जो सामने वाला दिखता है, और इंटरनल दोनों हेल्दी होने चाहिए। अब अंदर के लिए तो भाई साहब हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत प्रोडक्ट्स बना लिए, स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बना लिए, पर कपड़े कैसे पहने हैं, क्या तरीका है पहनने का, उठने का, चलने का, बोलने का, सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हमने यहाँ पे ट्रेनिंग्स रखी हैं। अब वो तो हो गया आउटर का। अब इंटरनली हमारा न्यूट्रिशन मेन काम करने वाला है। तो न्यूट्रिशन देखिए, आपको कैंसर से भी बचा के लेके आ सकता है, और न्यूट्रिशन की कमी आपको बिल्कुल ठीक स्वस्थ जीवन से बीमारी में भी धकेल सकता है, अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो। तो हमेशा देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो हमेशा चेक करिए कि न्यूट्रिशन कितना है। बहुत बार मैंने लोग ऐसे देखे हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट लिया खाने का, मार्केट से उठाया, उसके पीछे देखते ही नहीं उसके अंदर न्यूट्रिशन कितना है। अब हम खाते हैं बिस्किट्स, बहुत कंपनीज आती हैं, मतलब 10 रुपए का, 5 रुपए का बिस्किट भी आता है,
50 रुपए का भी आता है। हम उसके पीछे देखते ही नहीं कि भाई साहब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, वो चीज़ हम देखते ही नहीं है यहाँ पे। बस हमने मन करा तो उठाया, टेस्टी लगा तो खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। Recording in progress. न्यूट्रिशन लेवल देखना चाहिए कि भाई उसके अंदर मैदा है कि उसके अंदर आटा है, उसके अंदर चीनी है तो कितनी है, उसके अंदर फाइबर है तो कितना है, केमिकल कितना है, फिर आपको खाना खाना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी केस होगी भाई साहब, कुछ भी नहीं है और भूखे मर रहे हैं, फिर खाओ, वो तो इमरजेंसी केस हो गया। अदरवाइज आपको हमेशा लेवल देख के खाना चाहिए। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, और इंडिया में डायबिटिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, मोटापा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर उसके बाद करें, डेथ रेशियो बहुत ज्यादा हो रहा है हार्ट की वजह से। मतलब कि 4 में से 1 व्यक्ति की जो मृत्यु, मतलब की नहीं होती, डेली बेसिस पे अगर 4 लोग मर रहे हैं, 4 में से 1 जो डेथ हो रही है वो हमारे हार्ट की वजह से हो रही है। विटामिन डी की प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही है, मतलब कि बॉडी के अंदर विटामिन डी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स की कमी है, बहुत ज्यादा सिचुएशंस खराब हो रही हैं आज के टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमने क्या बनाया है, हमने यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमारे लिए, ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना रहे और हमारी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रह पाए और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। तो आयुर्वेदा जो बोलता है वो बोलता है कि अगर आपने डाइट अच्छी खाई तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर आपने डाइट अच्छी नहीं खाई तो आप अनहेल्दी रहेंगे। ये सच भी है। डाइट आपके लिए मेन आपका काम करता है, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात को अंडरस्टैंड करना और समझना कि हमारे लिए डाइट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पे रहने वाली है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, चाहे आप जापान में रहें, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप चाइना में रहें, चाहे आप यूरोप में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स की सप्लीमेंटेशन की जरूरत यहाँ पे रहती ही रहती है। हाँ, बस ये डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कम जरूरत पड़े। अदरवाइज आप पोल्यूटेड एरिया में रहोगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, नींद अच्छी नहीं लोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ने ही वाली है। तो वहां पे अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना लाइफ में, तो आज से कल पहले तो भाई का खाना बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा टेस्टी की बात है, मतलब कि खाना बहुत ही हेल्दी था। क्यों? एक तो भाई साहब मिट्टी के बर्तन या फिर तांबे के बर्तन में खाना पकता था, या फिर लोहे के बर्तन में। आज के टाइम पे क्या हो गया, स्टील आ गया है, सिल्वर आ गया है, नॉन स्टिक आ गया है, तो वो हमारे लिए इतने हेल्दी नहीं रहते जितना हमारा लोहा का बर्तन होता था, या फिर बात करें हमारे तांबे का बर्तन हो गया या फिर हमारे मिट्टी के बर्तन हो गए। तो उसी वजह से हमारे खाने में पोषण रहता था पहले। तो हमारे जो लोग, हमारे मतलब कि 50 साल पहले जितने भी हमारी जनरेशन थी, वो हेल्दी रहती थी, फिजिकल वर्क होता था, एक्सरसाइज की जाती थी, काम हाथों से होता था, ज्यादा चलते थे, वॉक होती थी, खाना ताजा ताजा खाते थे। अब उल्टा हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम रहने वाली हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल सिर्फ देखिए आपको हेल्दी नहीं करता, आपकी जो डिपेंडेंसी है ना, मतलब कि आपकी जो निर्भरता है गोलियों पे, मतलब कि मेडिसिन पे जो निर्भरता है, उसको भी खत्म करता है। अब निर्भरता कैसे आती है, मान के चलिए मैं बीमार हुआ हूं, तो कैसे हुआ, मेरी बॉडी में पोषण की कमी है इसलिए मैं बीमार हुआ। तो अगर मैंने न्यूट्रिशन खाया और मेरी बॉडी में पोषण की कमी नहीं रही, तो भाई साहब मेरी ऑटोमेटिकली निर्भरता जो गोलियों पे मैं डिपेंड रहता था वो खत्म होगी, ऑटोमेटिकली खत्म होगी। तो मुझे उस बात की जरूरत ही यहाँ पे नहीं पड़ी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर आपको हेल्दी होना है तो वहां पे हमने क्या करना है, हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स लेने हैं, ताकि कंप्लीटली हम हेल्दी रह पाए और हमारी बॉडी कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए, हमारी बॉडी में कोई डैमेज वगैरह और हमें कोई सिचुएशंस ऐसी खराब हमारे साथ ना रहे। ओके दोस्तों, तो वहां पे चाहे आप कुछ भी काम करते हो, आप जॉब करते हैं, आप एथलीट हैं, आप खेल कूद करते हैं, या फिर बात करें आप हाउस वाइफ हैं, या फिर आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप अगर जिंदा हैं आपको न्यूट्रिशन चाहिए। आप 10 ये ध्यान रखना, जिस दिन आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक बच्चा पैदा होता है, 2 दिन का होता है, उसको भी अगर माँ को दूध नहीं आता, तो क्या करते हैं डॉक्टर, उसको पैकेट वाला जो दूध आता है, उनके जो बच्चों के सप्लीमेंटेशन आते हैं मिल्क वाले, वो पिलाते हैं, ताकि बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी ना रहे। अगर माँ का दूध नहीं बन रहा है तो सोचिए कि जब बच्चा 1 महीने दिन का भी है तब भी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, और आदमी वही बच्चा आज से जब बिल्कुल एंड डेट पे है अपनी लाइफ की, तब भी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है आज के टाइम पर, वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे पर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे
ना रहे। और मार्केट की बात करें दोस्तों, मार्केट हमारी बूम पे जा रही है, मार्केट हमारी डेली बेसिस बढ़ रही है, और इनफैक्ट वहां पे हमें फायदा ही हो रहा है। कोई भी बिजनेस बंद हो सकता है, एक हेल्थ इंडस्ट्री ऐसी है वो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगी। और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएंगी उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा, मेडिकल इंडस्ट्री वो बढ़ेगी। क्योंकि देखिए वही है, टेक्नोलॉजी पे हम निर्भर हो चुके हैं। तो जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे उतने ज्यादा हम प्रॉब्लम में आएंगे, उतने ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं या जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर जैसे हमारा काम है लोगों को ठीक करना, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हम चाहते ही नहीं है कि लोग बीमार हों, पर प्रॉब्लम यह है कि हम इन चीजों से मजबूर हो जाते हैं कि लोग, हम मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास दो दो मोबाइल फोन्स है, एक ऑफिस वाला है, घर वाला है, और दूसरे काम जो अलग है उनके फोन अलग है, मतलब उनकी सिम्स अलग है, लैपटॉप पे काम रहता है 24 घंटे। नींद ठीक ठाक रहती है हमारी, ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, जैसे हम आप लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करते हो, फील्ड पे रहते हो। अब वही है, तो जीवन वैसा बन चुका है कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशंस पे हमें हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनीज ज्यादा चलती हैं आज के टाइम पे भी। समझ रहे हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप वहाँ पे बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, सामने वाले को हेल्दी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस पार्ट में बन के आप न्यूट्रास्यूटिकल्स की नॉलेज लेके आप मार्केट को ठीक करोगे। तो आज का पहला हमारा दोस्तों प्रोडक्ट आने वाला है, वो आने वाला है नोनी डॉग जूस द फ्रूट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जो नोनी डॉग जूस है वो कहाँ पे काम करता है, ये हमारे इसको सिंपल समझते हैं कि आपकी फुल बॉडी पे काम करता है। पहले हम समझते हैं मिलता कहाँ पे, नोनी जो है वो आपको जहाँ पे ज्वालामुखी होती है वहां पे ज्वालामुखी की मिट्टी में उगता है, क्योंकि ज्वालामुखी जो मिट्टी है वो पोषण से भरी होती है। अब सोचिए जिस मिट्टी में पोषण है, उस मिट्टी में उगा हुआ फल या फ्रूट या सब्जी या कुछ भी चीज है, फिर फसल है, वो हेल्दी ही होगी, क्योंकि उसके अंदर पोषण है, मिट्टी के अंदर वो पोषण हमारे फसल में है, तो ऑटोमेटिकली हमारी फसल हेल्दी हुई है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे आप आयुर्वेदा में बात करें, चाहे आप स्किन इंडस्ट्री में बात करें, या फिर आप बात करें चाइनीज लोगों की, कहीं भी आप बात करें, नोनी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी गई है। नोनी क्योंकि मल्टी वर्क करता है, आपकी फुल बॉडी पे हेल्दी रखता है, आपकी बॉडी को हेल्दी बना के रखने में मदद करता है। साथ के साथ इसके अंदर बहुत रेयर कंपाउंड्स ऐड होते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, डिटॉक्स करके रखता है। साथ के साथ बात करें विटामिन सी का अच्छा सोर्स हो जाता है, डिफेंस करता है। साथ में आपकी बॉडी को एनर्जी बना के रखता है, और आपकी बॉडी को कंप्लीटली वर्क करने में मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे, आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे हम इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे। कितना हमने लेना है, दो। अब यहाँ पे अगर बात बताए क्या है, मार्केट की बात करें, तो धीरे धीरे जो मार्केट है ना वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस बात को हमने समझना जरूरी है दोस्तों, जो मार्केट है वो हमारी डेली बेसिस पे बढ़ रही है। और आज के टाइम पे जो नोनी की मार्केट है ना, वो $2 बिलियन की, मतलब कि $2 बिलियन, आप इसको $2 बिलियन को आप रुपीज में कन्वर्ट कर लो, आपको पता चले कितने करोड़ों खरबों रुपए बनेंगे। तो वहां पे भी हमारे लिए बहुत अच्छा, नोनी की जो मार्केट है, सिर्फ नोनी की मार्केट इतनी बड़ी है। आप सोचिए बाकी फार्मास्यूटिकल्स तो, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स तो अलग बात की बात है। ओके दोस्तों, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा नोनी का प्रोडक्ट। अब नोनी से जो हमने बनाया है दोस्तों, वो बनाया है हमने नोनी डॉग जूस। जो इसके अंदर हमने क्या डाला है, 10% हमने नोनी डाला है, 12.5 आंवला है, 2% हमारा कोकम है, प्लस अश्वगंधा है, गिलोय है, सफेद मूसली है, कवच है, काली मिर्च है, अदरक डाला है हमने इसके अंदर, जो आपकी फुल बॉडी पे काम करेगा और आपकी बॉडी को हेल्दी बना के रखने में मदद करेगा, ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रहे, पर आपकी बॉडी में कोई भी डैमेज वगैरह वो यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे हम इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे। और साइंस भी बोलता है, जनरल मेडिकल फूड्स बताते हैं, जो आयोडीन्स होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, डिटॉक्स करने में मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए। तो बायोकेमिस्ट्री जो बोलते हैं कि आंवला जो होता है विटामिन सी सपोर्ट करता है, कोलेजन बना के रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, फूड एंड फूड फंक्शंस बताते हैं, कोकम हो गया वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है, साथ साथ को जब आप बार बार भूख लगती है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। कितना लेना है हमने डेली बेसिस पे, हमने इसको 20 ml लेना ही लेना है, सुबह शाम लेंगे। गुनगुने पानी के साथ डाल के आप इसको अच्छे से पी सकते हैं खाना खाने के बाद। फिर आता है दोस्तों हमारा सीबक डॉग जूस हिमालयन सुपर फ्रूट। अब हिमालयन सुपर फ्रूट से हम समझते हैं कि जो सीबक थोन से बना है, हमारा सीबक थोन बनता है हमारे हिमालय के पर्वत पे मिलता है। मतलब बिल्कुल हाइट पे मिलेगा, 9,000 15,000 की हाइट पे आपको देखने को मिलता है।
ये ना जैसे अंगूर के गुच्छे नहीं होते, अंगूर जिसमें उगते हैं, वैसे से उगता है ये पेड़ पे। फायदे इसके बहुत अच्छे हैं। आप तिब्बत में चले जाए तो वहां पे इसको पेट की दवाई के लिए तौर पे यूज करा जाता है, ब्लड को साफ करने में, स्किन को अच्छा रखने में। चाइनीज लोग इसको एनर्जी के लिए, मंगोलियन लोग इसको अपने जानवरों को खिलाते हैं ताकि उनके अंदर ताकत रहे, और हिमालय के लोग हैं इसको सर्दियों में यूज करते हैं ताकि उनकी बॉडी में क्या है कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज रहे, ज्यादा टेम्परेचर ना रहे। और इसके अंदर विटामिन सी संतरों से ज्यादा होता है, विटामिन ई ज्यादा होता है, अब बादाम से ज्यादा विटामिन ई इसके अंदर होता है। विटामिन ओमेगा 7 है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है। तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करे ताकि अपनी बॉडी कम्युनिटी अच्छे से वर्क कर पाए। साथ के साथ हमारे चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे आप मार्केट की बात करें ना, सिर्फ मार्केट न्यूट्रास्यूटिकल में यूज नहीं होता सीबकथॉर्न, ये भाई साहब हमारे स्किन केयर में भी यूज होते हैं। मतलब स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है सीबकथॉर्न का। तो वहां पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो अब हमें समझना है कि जब सीबकथॉर्न से बना है हमारा सीबक, तो हमारी न्यूट्रास्यूटिकल पे भी काम करेगा और हमारी स्किन पे भी काम करेगा। तो सीबकथॉर्न के जो फायदे, इम्यून शील्ड बना के रखता है, विटामिन सी अच्छा है इसके अंदर, यूथफुल स्किन बना के रखता है, विटामिन ई है, ओमेगा 7 है, स्ट्रेंथ देता है, हार्ट और लीवर को अच्छा बना कर रखेगा, जॉइंट सपोर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए और हमारी बॉडी में डैमेज वगैरह ना हो। जनरल ऑफ फंक्शनल फूड्स बताते हैं सीबकथॉर्न जो होता है इंप्रूव करता है स्किन हाइड्रेशन को। जनरल ऑफ इथनोफार्मोलॉजी बोलते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल यूज है, जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ देता है, रिकवरी करने में मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस बताते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वो क्या करता है, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है, एजिंग प्रोसेस अच्छा बना कर रखता है ताकि आपकी बॉडी कम्युनिटी अच्छे से वर्क कर पाए। इम्यून सिस्टम अच्छा रखेगा ताकि आपकी बॉडी में भी अच्छे से वर्क करे, आपकी बॉडी में कोई डैमेज वगैरह यहाँ पे ना हो। प्रोटेक्ट करके रखने में मदद करता है, आपको स्ट्रेंथ देगा ताकि आपकी बॉडी कम्युनिटी अच्छे से वर्क कर पाए। जो हमारा प्लेन सीबक जूस आता है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। जो सीबकथॉर्न जूस मार्केट में जो आता है ना, बिल्कुल प्लेन, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, वो सिर्फ टेस्ट में कड़वे होते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी मैंने सीबकथॉर्न के जूस देखे जो बिल्कुल मीठे चीनी जैसे होते हैं, उनके अंदर भाई साहब ने चीनी मिलाई होती है। पर जो हमारा सेबर डॉग जूस है उसके अंदर हमने सेबकथॉर्न तो डाला ही है, हल्दी डाली है, हर्ब्स जैसे अश्वगंधा है, म्यूसली है, गिलोय है, कवच है, आंवला है, काली मिर्च, जिंजर है, ये सब भी डाले जो आपके स्टेमिना के लिए, ऑर्गन्स को अच्छा बना देता है, हेल्थ अच्छी देता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए और आपकी बॉडी कम्प्लीटली हेल्दी रह पाए। तो सुपर फ्रूट है, एनर्जी देगा, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा बना के रखेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को बैलेंस बना के रखेगा ताकि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे ना रहे। तो डेली बेसिस हमने 20 ml लेना है, सुबह के टाइम पे ले लिया और शाम के टाइम पे ले लिया, मतलब 20 ml आपने यहाँ पे कंज्यूम करना ही करना है। गुनगुने पानी के साथ हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा कुर्कीडॉग ड्रॉप, गोल्डन पावर ऑफ कुर्क्यूमिन। तो इसको हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। आप अगर यहाँ पे बात करें ना, हल्दी हमारे हजारों सालों से चलती आ रही है, आपकी स्किन के लिए, ब्लड के लिए, गट सिस्टम के लिए, आपको रिचुअल्स में यूज होती है। गोल्डन मिल्क की थ्योरी तो भाई साहब भारत में बहुत फेमस है कि हल्दी वाला दूध पिलाइए, अगर चोट लगी है तो हल्दी वाला दूध हो गया, नींद नहीं आ रही तो हो गया, थकान है, ऐसी मतलब कि हल्दी वाला दूध मैंने ऐसी सिचुएशन में देखा है भाई साहब, भयंकर गर्मी है, मतलब कि 40 डिग्री टेम्परेचर, और खोलता हुआ दूध, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल के लोग पी रहे हैं। वो स्पेशली वो लोग हैं जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, क्योंकि थकान दूर करता है हमारा और ओवरऑल बॉडी को हेल्दी बना के रखता है। तो हमने क्या करा, हमने भाई साहब प्रॉपर इसकी ताकत ही छीन ली। हल्दी की जो ताकत है, मेन कुर्क्यूमिन है, उसी को हमने क्या करा, उसी को हमने यहाँ पे हमारा बात करें तो हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना दिया, कुर्कुडॉग ड्रॉप, जो बना किसे, हल्दी के मेन ताकत से। तो वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। अंडरस्टैंड करना इस बात को दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कुर्क्यूमिन है वो हल्दी ही है, सिंपल। अगर आपको समस्या आती है हल्दी के बारे में बताने में, किसी को कुर्क्यूमिन के बारे में या कुर्किडो के बारे में, तो इस बात का ध्यान रखिए जो आप हल्दी खाते हो, मेन उसी पे काम करता है, सिंपल। समझ रहे हैं दोस्तों, $1 बिलियन की मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल की, और आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। और डब्ल्यू एच ओ की बात करें, WHO हो गया, NIH हो गया, EFS हो गया, वो भी सपोर्ट करते हैं। वो भी बोलते हैं वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, रिकवरी करने में मदद करते हैं ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए और आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे भी हमने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रखेगा। इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारे, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे इन्फेक्शन होता है। अब जैसे मानसून आने वाला है, वही खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहने वाला है।
फिर डेंगू, लीवर की प्रॉब्लम होगी, फटीगनेस हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स में भी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है हमारा कुर्क्यूमिन ड्रॉप, कुर्की डॉग ड्रॉप, ताकि आपकी बॉडी में बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से हेल्दी रह पाए। तो वहां पे भी इसको अच्छे डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है। तो जनरल ऑफ मेडिकल प्लांट्स मेडिकल फूड्स बताते हैं जो हमारा कुर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन है, सपोर्ट करता है जॉइंट कंफर्ट को अच्छा बना के रखता है। क्रिटिकल रिव्यूज एंड फूड एंड साइंस बताते हैं जो न्यूट्रिशन होता है वो सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे ना रहे। वहां पे हम इसको डेली बेसिस यूज करना है। जो प्लेन टर्मरिक है वो क्या करता है, आपकी जो हमारा कुर्कुमिन एब्जॉर्प्शन है ना उसको कंट्रोल करके रखता है, ताकि आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह ना रहे, आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए। तो वहाँ वहाँ पे हमने इसको अच्छे बेसिस अच्छे लेवल पे यूज करना है, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली वर्क करे। साथ के साथ हमने कितना लेना है, अब चाहे इसको आप दूध में डाल के पीजिए, चाहे आप इसको पानी में डाल के पीजिए, जैसा आप चाहें वैसा आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। गुनगुना दूध लिया, गुनगुना पानी लेना है, वहां पे उसके अंदर आपने 5 से 6 बूंदे डालनी है और आपको पी लेना है। इसको कभी भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है दोस्तों हमारे पास शिटाके शेक, फैमिली न्यूट्रिशन शेक हो जाता है। इसका शिटाके है, मिटाके, कोडिसेप्स है, लोइंसमेन है, प्रीबायोटिक्स है, न्यूट्रिशन डाला है हमने एक्स्ट्रा। तो मतलब कि प्रॉपर एक कंप्लीट एक नहीं ना शेक हो जाता है, कंप्लीटली एक मील हो जाती है, वो ऐसे काम करता है हमारा शिटाके शेक। आयुर्वेदा बोलता है कि मशरूम आप खाइए, पर प्रॉब्लम हमारी कि इंडिया में हम मशरूम्स खाते हैं कि मशरूम्स के पकौड़े बन रहे हैं, फिर उसके बाद कढ़ाई मशरूम बन रही है, मशरूम बटर मसाला बन रहा है, मशरूम के और चीजें बना देते हैं, मतलब कि उसको इतना तड़का लगा देते हैं, उसको इतना तल देते हैं, उसके अंदर जो सारा पोषण है मशरूम का भाई वो मर ही जाता है। तो जो मशरूम खाने चाहिए वो हमने हल्की हल्की सोते करके खाने चाहिए, ज्यादा नहीं खानी चाहिए। मतलब कि नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार इसको दबा के, वैसा नहीं, बेसिक हिसाब से हमने खाने चाहिए यहाँ पे हमारे पे। इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। साथ ही चाइना में बात करें, चाइना के जो लोग हैं वो इसको, चाइना के और जापान के लोग शिटाके को बहुत ज्यादा खाते हैं, जो स्ट्रेंथ देता है हमें एंड ताकत देता है। शिटाके के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की ताकत होती है, मिटाके है उसके अंदर ऑक्सीजन बनाने की ताकत होती है, साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज बना के रखते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना, जैसे तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के लोग हैं ना, कोर्डिसेप्स बहुत ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं, वो ऑक्सीजन बनाता है। और तिब्बत में क्यों खाया जाता है ज्यादा, क्योंकि तिब्बत के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो वहां पे वो क्या करते हैं लोग, कोर्डिसेप मशरूम खाते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन नेचुरली बनता रहे। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा तो शिटाके शेक, ताकि आपकी बॉडी में कंप्लीट न्यूट्रिशन रहे, आपकी बॉडी में किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी यहाँ पे ना है ना रहे। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बताता है विटामिन डी जो होता है उसके अंदर कैल्शियम हमने डाला है इसके अंदर, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ दे रहा है, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की जॉइंट्स की प्रॉब्लम यहाँ पे ना रहे। ओके दोस्तों, तो उसके बाद आज करते हैं जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं जो आपका आयरन है, इसके अंदर विटामिन B12 है, इंप्रूव करता है रेड ब्लड सेल्स को। न्यूट्रिएंट्स बताते हैं, जिंक हो गया, विटामिन C हो गया, स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी को रिकवरी करने में मदद करता है। मैग्नीशियम है तो आपके क्या करता है, स्ट्रेस को अच्छा बना कर रखेगा, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए, आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे भी हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारा शिटाकी शेक। वीक इम्यूनिटी होगी, लो स्टेमिना हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पोर डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, तो वहां पे भी हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारा शिटाके, जिसको हमने डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है, ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली अच्छे से हेल्दी रह पाए। फिर आता है जो हमारा शिटाके शेक है वो क्या करता है, कंप्लीटली हेल्दी रहेगा। डेली बेसिस हमने कितना लेना है, 2 स्कूप ले सकते हो, दूध में डाल के पीजिए या पानी में डाल के पीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब आप चाहें तो पानी में डाल के पी सकते हैं, आप चाहें तो इसको दूध में भी डाल के इसको अच्छा अच्छे से पी सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारे पास फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट, द पावर ऑफ मेथी, बिल्कुल कॉमन मसाला है, उसके बाद भी इसको कम यूज किया जाता है। और बात करें तो यहाँ पे इसकी लेगेसी की, तो फेन्यूग्रीक जो है वो ओल्डेस्ट मेडिसिनल प्लांट में से आता है, मतलब कि सबसे पुराने मेडिसिनल प्लांट में से एक हमारा रहता है फेन्यूग्रीक। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। साथ ही साथ बात करें इजिप्ट के लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज अच्छे रखते हैं। आयुर्वेदा डिस्क्राइब करता है दीपान और पचाने के नाम से जाना जाता है। यूनानी मेडिसिन है वो क्या करते हैं, आपको डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, वुमन वेलनेस अच्छी बना के रखते हैं, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए। साथ के साथ डायबिटिक की प्रॉब्लम मदद करता है। आज के टाइम पे इंडिया में भाई साहब डायबिटिक इतनी ज्यादा, डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हर एक घर में एक से दूसरा बंदा आपको डायबिटिक पेशेंट मिलता ही मिलता है। साथ के साथ क्या करता है हमारे पास, यहाँ पे बात करें, जो फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट है ब्लड शुगर मेंटेन कर रखता है, सपोर्ट करता है डाइजेशन को,
वेट मैनेजमेंट अच्छा रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखता है, लैक्टेशन की प्रॉब्लम अगर करता है तो वहां पे भी इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है। ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम आती है, मतलब नहीं होता कि अभी जो लेडीज नई माँ बनी है उनके अंदर दूध नहीं बन पाता, तो वहां पे हमारे लिए काम करता है। जनरल फिथनो फार्माकोलॉजी बताते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, स्ट्रेस को दूर करके रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विटामिन और मिनरल्स बताते हैं, वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। साइकोथेरेपी रिसर्च बताते हैं, जो आपका इंसुलिन की प्रॉब्लम है वहां पे हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है फेनुग्रीक, तो हमने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। कितना लेंगे डेली बेसिस पे? 2 टैबलेट लेने, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। इसको चाहे आप खाली पेट भी ले सकते हैं, चाहे आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, जैसा आप इसको चाहें वैसा आप इसको कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारे पास काउसिडोक टैबलेट, नेचर फर्स्ट शील्ड होती है। अब अगर यहाँ पे ध्यान दें हमारे पास, जो नॉर्मल दूध होता है ना, वो ये दूध नहीं है, उससे प्रोडक्ट नहीं बना। बहुत लोगों को लगता है नॉर्मल दूध से प्रोडक्ट बना है, ऐसा नहीं है। ये बना है हमारे काउ कैलोस्ट्रम से, मतलब कि नहीं होता जब गाय प्रेग्नेंट होती है और बेबी डिलीवर होता है, उसके जो 40 से 50 घंटे तक जो दूध आता है ना गाय को, उससे बना है हमारा काउसीडो, मतलब उसको हम बोलते हैं काउ कैलोस्ट्रम। मतलब वो साधारण दूध से हजारों गुना ज्यादा बढ़िया होता है। उसमें एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यूट्रिशन होता है, रिकवरी करने में हर जगह पे काम करता है हमारा। तो वहां पे हमने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही होता है। इसीलिए हमने क्या करा, हमने इसका प्रोडक्ट ही बना दिया, क्योंकि नॉर्मलाइज अगर बात करें तो इसकी पूर्ति कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सी कंपनीज का, जैसे हमारी कंपनी से अलग अलग फार्मर से टाई अप होता है, जिनके गायें होती हैं उनको वो दूध सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी चेन चलती है, सिस्टम चलते हैं, तब जाके हमारे पास पूर्ति चीजों की हो पाती है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वहां पे आपके लिए स्ट्रेंथ देगा, एनर्जी देगा, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म करेगा, रिकवरी करने में मदद करेगा, रिस्टोर करके रखता है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे हम इसको अच्छे से कंप्लीटली वर्क करता है। साथ के साथ बात करें, अगर यहाँ पे आपके रिकवरी करने का टिश्यू सपोर्ट करता है, प्लस आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, रिपेयर करने में मदद करता है, तो वहां पर इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना, ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए। तो हमारे लिए यहाँ पे कितना जरूरी है, जितना हमारे लिए पानी पीना उतना ही हमारे लिए काउसी डॉग है। क्योंकि आज के टाइम पे हमारी बॉडी में हजारों तरह की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप सिर्फ एक टैबलेट लेके अपनी लाइफ में से यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। अब एक टैबलेट ऐसे नहीं कि भाई साहब एक ही टैबलेट लेनी लाइफ भर, नहीं, मतलब डेली एक टैबलेट लेनी है। इस बात को यहाँ पे हमने यहाँ पे ध्यान देना है। सुबह एक ले ली टैबलेट, एक शाम के टाइम पे लेनी। ज्यादा दूध जरूरत है दो, अदरवाइज एक टैबलेट से भी काम यहाँ पे चल जाता है। फिर आता है दोस्तों हमारे पास विटामिन B12, एनर्जी को बूस्ट करता है, विटामिन अच्छा बना के रखता है। विटामिन B12 जो है हमारे लिए क्या करता है, ब्लड अच्छा बना के रखेगा, एनर्जी देगा। साथ के साथ बात करते हैं हाईएस्ट एफिशिएंसी जो रेट होता है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली वेजिटेरियन में, तो वहां पे आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। Vitamin B12 जो है एसेंशियल रेड ब्लड सेल्स होता है, तो वहां पे हमें इसको डेली बेसिस पे यूज करना है। देखिए अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी देखने को यहाँ पे मिलती है, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन B12 को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना। अकॉर्डिंग टू एम्स क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं 47% जो इंडियंस है ना, उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। 80% इंडियंस ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। और कारण पता है क्या कारण है? वेजिटेरियन होना। क्योंकि वेजिटेरियन फूड के अंदर विटामिन B12 थोड़ा कम ही मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थकान, खून की कमी, मेमोरी इश्यूज, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे आती ही आती हैं। साथ में विटामिन B12 जो एनर्जी बूस्ट कर, एनीमिया की प्रॉब्लम सपोर्ट करता है, फोकस बना के रखता है, नर्व सिस्टम अच्छा रखता है, प्रेगनेंसी में हेल्प हेल्प करता है। और हमारे यहाँ पे बात करें, आपको डेवलपमेंट करने में मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क करे, आपकी बॉडी में कोई डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे हमें इसको अच्छे से यूज करना है। साइंस भी बोलता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बताते हैं, जो हमारा विटामिन B12 जो होता है वो क्या करता है, आपको खून की प्रॉब्लम में हेल्प करता है, मतलब खून की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने में मदद करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी बताते हैं, जो आपका विटामिन B12 है वो क्या करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, न्यूट्रिशन को अच्छा बना के रखता है, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए, आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से कंज्यूम करना ही करना है। तो एवरीडे जो प्रॉब्लम रहती है वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। विटामिन B12 लेना डेली बेसिस में, 2 टैबलेट लेनी, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद। मतलब कि 99% जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे खाना खाने के बाद है, तो वहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है हमारा विटामिन B12 डेली बेसिस पे लेना। फिर आता है दोस्तों हमारे पास कैल्शियम टैबलेट, स्ट्रेंथ देता है किसको? हड्डियों को।
देखिए, अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं है तो आप अपनी बॉडी को वर्क भी नहीं करवा सकते, मतलब आप आपकी बॉडी से काम भी नहीं कर सकते हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपकी बॉडी में क्या नहीं है, हड्डियां मजबूत नहीं है। ऑस्टियोसराइसिस प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट होना, फ्रैक्चर आना, ऐसी सिचुएशंस पे आपके लिए जरूरी हो जाता है हमारा कैल्शियम को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए और आपकी बॉडी में डैमेज यहाँ पे ना रहे। और इंडिया में डाइट जो आ रही है, इंडिया में हम जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, उस डाइट के अंदर आपको सिर्फ 300 से 400 mg ही आपको यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमारा कैल्शियम मिलता है, बाकी हमें कैल्शियम मिलता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमने क्या करना है, हमने अपना कैल्शियम टैबलेट डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क करे और आपकी बॉडी में डैमेज यहाँ पे ना रहे। अब आयुर्वेदा भी कैल्शियम को अष्ट धातु के नाम से जानता है। वो बोलता है कि नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बोन्स को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो कैल्शियम। और हर एक टैबलेट के अंदर हमने कैल्शियम जो टैबलेट है उसके अंदर हमने 400 mg कैल्शियम डाला है, प्लस 7.5 mg हमने हमारा यहाँ पे विटामिन डी है। तो वहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है इस बात को अंडरस्टैंड करना, ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली अच्छे से वर्क कर पाए। कितना लेना है अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हमें डेली बेसिस पे एक टैबलेट लेना है। सुबह टाइम ले लिया, शाम के टाइम पे ले लिया, जब चाहे आप उस टाइम पे खाना खाने के बाद इसको कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वुमेन वेलनेस टैबलेट जो डेली सपोर्ट करने में मदद करता है, मतलब कि भारत की 50% लेडीज ऐसे जिनके अंदर खून की कमी है, 3 में से 2 लेडीज के अंदर विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जॉइंट्स प्रॉब्लम रहती है, उनकी बॉडी में पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। पीरियड्स आते टाइम उनको, बहुत लोगों को मैंने देखा है, लेडीज हो या लड़कियां हो, उनको इंजेक्शंस लगते हैं स्ट्रेंथ मतलब ताकत के, क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी कमी है। और देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, लेडीज को ज्यादा जरूरत होती है न्यूट्रिशन की जेंट्स से भी। तो वहां पे भी आपके लिए जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि आपके लिए, हमारे जो वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है सप्लीमेंट को लेना, न्यूट्रास्यूटिकल्स को कंज्यूम करना, और वो भी स्पेशली मल्टीविटामिन, जैसे कि हमारा वुमेन वेलनेस टैबलेट। तो वहां पे इसके अंदर हमने यहाँ पे रस धातु माला डाला है, इसके अंदर रक्त धातु, मतलब आपको न्यूट्रिशन अच्छा देगा, ब्लड लाइन अच्छी बना के रखने में मदद करता है। फोलिक एसिड अच्छा है, कैल्शियम है, विटामिन डी एसेंशियल पिलर रोल प्ले करता है। वहां पे हमने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। तो हर एक टैबलेट के अंदर हमने 14.5 mg आयरन डाला है, 64.7 mcg हमने फोलिक एसिड डाला है, 7.5 mcg हमने विटामिन डी 2 डाला है, 400 mg कैल्शियम है। तो कंप्लीट फॉर्मूला हो जाता है, ब्लड बोन अच्छा बना के रखता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, और स्ट्रेंथ देने भी हमें मदद करता है। तो डेली बेस से हमने यहाँ पे इसको कंज्यूम करना, ताकि आपकी बॉडी कंप्लीट अच्छे से वर्क करे और आपकी बॉडी हेल्दी रह पाए और आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो कंप्लीट हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं, जो हमारा आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, वो क्या करता है, एनीमिया की प्रॉब्लम में मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी ना रहे, आपकी बॉडी हेल्दी रह पाए। तो जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च बताते हैं, वो बोलते हैं विटामिन डी जो होता है इंप्रूव करता है बोन डेंसिटी को। न्यूट्रिएंट्स बताते हैं जो आपका एसेंशियल रोल प्ले करता है वुमेन वेलनेस में। तो वहां पे आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारा वुमेन वेलनेस टैबलेट। तो वहां पे इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ आगे चलते हैं। कितना लेना हमने यहाँ पे डेली बेसिस, हमने 2 टैबलेट लेनी, एक सुबह के टाइम पे लेनी और एक शाम के टाइम में हमने 2 टैबलेट को यहाँ पे कंज्यूम करना है। एक सुबह में ले ली और एक शाम के टाइम पे हमने यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास डिजिडो पाउडर। डाइजेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपको डाइजेशन के लिए सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के टाइम पे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, फिर उसके बाद 60% इंडियंस ऐसे जिनकी बॉडी में, यार ये आपकी बॉडी में खाना नहीं पच पाता है, मतलब खाना अच्छा खाते हैं फिर भी नहीं पच पाता है, क्योंकि फाइबर की कमी है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमने डिजिटॉक पाउडर बनाया, ताकि आपकी ओवरऑल जो आपका डाइजेशन वो अच्छा रहे, पर आपकी बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे ना रहे। साथ के साथ बात करें, सेंचुरीज, हजारों सालों से चलते आ रहे हैं होम रेमेडीज के लिए, जैसे कि अजवाइन हो गया, त्रिफला हो गया, आपका जीरा हो गया, ये सब खाया जाता है, जिससे आपकी डाइजेशन अच्छा रहता है और आपकी बॉडी में टॉनिक्स अच्छे बनते हैं और आपका गट सिस्टम अच्छा रहता है, और आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, डाइजेशन को अच्छा बना के रखती है। तो वहां पे उसको हमने यूज करना ही करना है। तो जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बताते हैं, जो त्रिफला होता है इंप्रूव करता है बाउल सिस्टम को। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस बताते हैं, जो हमारा अजवाइन होता है वो क्या करता है, आपके डाइजेशन एंजाइम्स को अच्छा बना के रखता है। जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी बताते हैं, जो आपका क्यूमिन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपकी बॉडी में जलन नहीं होने देता,
या अगर आप बात करें तो आपकी बॉडी में सोजन नहीं बनने देता। तो वहां पे भी हमारा डिजिटॉक पाउडर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। कितना लेना होता है, हमने इसको डेली बेसिस पे 2 चम्मच लेनी होती है, एक नाश्ते के टाइम, मतलब नाश्ते के बाद, और एक शाम के टाइम पे आप इसको कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। और गुनगुने पानी में लेना है। अब चाहे आप इसको पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, नहीं तो ऊपर से पहले पाउडर खाएंगे उसके बाद पानी पियेंगे, तो वैसे भी आप इसको कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारी आज की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे खत्म होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से प्रोडक्ट समझ में आया होगा, और आपने यहाँ पे अच्छे से राइट डाउन भी किया होगा। और आपको कोई फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या है कि हमारी AWPL कनेक्ट ऐप है, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और वहाँ पे जो आपके प्रॉपर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो आपको हेल्प करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ और प्रोडक्ट के साथ। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ध्यान रखिए, कल की जो ट्रेनिंग का लिंक है वो आपको आने वाले आधे घंटे के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक आपको लिंक मिल जाएगा। तो लिंक को टाइम से हम प्रमोट करेंगे, और आज की ट्रेनिंग से भी ज्यादा हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। कल न्यूट्रासूटिकल ट्रेनिंग पार्ट 2 रहने वाला है, कल ट्यूसडे है। फिर उसके बाद हमारा परसों छुट्टी रहेगी, बुधवार को आपकी क्लोजिंग होती है। तो बुधवार को छुट्टी रहेगी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग से यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूस रहेंगे। तो आपको अपडेट आता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, तो ग्रुप में एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय एवरीवन। पंकज सर, आप कुछ बात करना चाहते हैं टीम से? ओके दोस्तों, तो बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर। Recording.